मासूम बच्चियों के साथ होने वाली दरिंदगी के वाकयात थम ना सके। मुआशरे में मौजूद दरिंदा सिफ्त नासूर आए रोज मासूम फूलों को बेदर्दी से मसलते आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ईसा नगरी के इलाके में सुबह घर से सामान के लिए निकलने वाली 5 साला मरवा को भी दरिंदों ने अपनी हविस का निशाना बनाने के बाद तेजाब डालकर पूरा जिस्म जला डाला और लाश को उसके घर के करीब ही कचरा कुंडी में फेंक दिया। मासूम मरवा और उसका एक छोटा भाई दोनों ही अपने माँ बाप की आंखों का तारा थे। मरवा की लाश मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया, जिसे आहों और सिसकियों के साथ ईसा नगरी कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया गया। मरवा के चचा ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि बच्ची का नाम था मरवा, उम्र तकरीबन 4.5 से 5 साल है और ये जुम्मा की सुबह 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे घर से निकली है बिस्किट लेने के लिए और दुकान भी गई है बिस्किट लिए। दुकान वाला भी हमारा गाँव वाला है, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची है। फिर 10-15 मिनट के बाद उसकी माँ ने उसकी दादी को, बच्ची की दादी को बोला कि बच्ची अभी तक नहीं आई। तो उसने अपने बेटे को बोला कि आप प्लीज़ जाके चेक करें कि बच्ची कहाँ है। वो निकला, उसने आगे पीछे देखा लेकिन कोई खबर नहीं थी। फिर वो वापस घर पे आया, उसने बोला कि बच्ची नहीं है। तो सारे घर वाले परेशान हो गए। फिर उन्होंने, मैं उसका कज़न हूँ, उसने मेरे साथ रब्ता किया। मैं ड्यूटी पर था और मैं ड्यूटी छोड़कर आया हूँ 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पर। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई खैर खबर नहीं थी। फिर हमने आसपास मस्जिदों में ऐलान कराए, ये आसपास के एरियाज़ भी ढूंढे, लेकिन फिर भी कोई खबर नहीं। हमने ईसा नगरी की चर्चों में भी ऐलान किया कि हो सकता है बच्ची है, भटक गई होगी, आगे निकल गई होगी, लेकिन कोई खैर खबर नहीं है। जबकि मरवा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने रिवायती बेहिसी दिखाते हुए पहले तो दर्ज करने से इनकार कर दिया, मगर लाश मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तो हमारे साथ यानी कि लाश मिलने तक कोई कोऑपरेटिव नहीं किया है और लाश मिलने के बाद यानी कि फिर भी जब लाश मिली तो हमने उसको बुलाया, हमने उसको फ़ोन किया कि आप आ जाएं, हमारी लाश मिल गई। तब से उसके बाद वो लोग खुद अपना, ये उनका हक है वो करता है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कोई कोऑपरेटिव नहीं हुआ। जबकि ताज़ियत के लिए आने वाले अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा फ़हीम खान, गुलाम रसूल खान और दीगर का कहना था कि अगर 3 दिन में मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया गया तो पूरी पश्तून कौम सड़कों पर होगी और मरवा के कातिलों को केफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। कि ये लोग रोडों पे निकल आए और लोग रोडों पे आ गए, तो खुदारा अभी ये गफलत की नींद से आप उठ जाएं। जो 3 दिन का इनको टाइम दिया गया है, जो यहाँ के हमारे सोगवार हैं, ख़ानदान है जिसकी ये बच्ची का साथ ये ज्यादती और ये जुल्म हुआ है, बाबरियत हुई है, इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। अगर इस 3 दिन के अंदर ये मुतमईन नहीं होते और इनके मुजरिमान केफर किरदार तक नहीं पहुँचते तो इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी के तमाम वर्कर और तमाम लोग इनके गम में इनके साथ बराबर के शरीक है और आगे का जो लाए अमल इनका होगा, जो धरना होगा, जो इनकी तरफ से हमारे को आवाज़ आएगी, हम इनके साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। कल भी हम लोग इसके साथ था, धरने में भी था और आज भी इनके साथ है। इंशाअल्लाह कल भी हम इसके साथ था। 3 दिन का टाइम इस साहब सदोदई साहब ने लिया। अगर 3 दिन में ये मसला हल नहीं हुआ, बंदों को गिरफ्तार नहीं किया तो इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा धरना भी देगा और मुजाहरे भी कर लेगा और इंशाअल्लाह ताला हम उसके साथ है। जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम और हमारे अवामी नेशनल पार्टी और हमारे इंजोज दोनों इनके साथ है इंशाअल्लाह शाना बशाना। 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में अगर इसका ठोस रिज़ल्ट नहीं आया, हमें ठोस रिज़ल्ट चाहिए, केस नहीं चाहिए। हम इस बंदे को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। 3 दिन के बाद अगर अगर इन्होंने ये सोचा है कि ये तो चलो एक बच्ची ये मर गया और ये एक छोटा कौम कबीला है, तो ये हमारी तारीख है इंशाअल्लाह ताला। बुनेर के अभी पिछले आपको याद होगा एक पब्लिशर के हवाले से भी एक बात चली थी और हमारे कौम का एका और वो इत्तेहाद इन्होंने देखा। और हमारे लिए खुशी की बात यह कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हमारे इस जुल्म और बर्बरियत जो हुआ है इसमें हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला तो हम रिजल्ट बता के देंगे। जरूरत इस अमर की है कि इन दरिंदों के साथ साथ हमें मुआशरे से इस सोच को खत्म करने के लिए भी इकदामात उठाने और ये सोच पैदा करने वाली मुआशरती बुराइयों का खात्मा करने की भी जरूरत है ताकि हमारी बच्चियां महफूज माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अहमद शेख के साथ मेहताब हुसैन, पीपल्स न्यूज, कराची। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.